हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज सिंह और आप सभी का आपके अपने ही चैनल पंकज औरा में स्वागत है। हमने एक स्टोरी कंप्लीट कर चुके हैं हम, और ये आज की दूसरी स्टोरी है। मुझे बताना कि आपको किस तरह की स्टोरी फ्यूचर में चाहिए जिनकी हम इंग्लिश से हिंदी कर सकेंगे, और मुझे अपना प्यार देते रहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आप सभी को। चलो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है द ट्रैवलर्स एंड द प्लेन ट्री। ठीक, ट्रैवलर्स का मतलब क्या होता है? यात्री। यात्री यात्री एस लगा हुआ है तो मतलब एक से ज़्यादा होंगे। एंड द प्लेन ट्री, प्लेन ट्री का मतलब क्या हुआ है? मतलब ऐसा पेड़ जो जिस पे ना तो फ्रूट निकलते हों, ना फ्रूट आते हों, ना उस तरह के कुछ नट्स वगैरह आते हों, तो उसे हम प्लेन ट्री कहेंगे। बेसिकली फल या सब्जियां नहीं आती हों, सब्जियां तो नहीं, फल नहीं आती हों। मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक सब्जेक्ट की, जिसे हम कर्ता कहते हैं। दूसरा हमें ज़रूरत होती है वर्ब की। वर्ब मतलब जो काम को करता है, क्रिया। इसमें मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, दो चीज़। तीसरी हमें ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की, रिसिपिएंट ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट ने किस पे काम किया है। एंड चौथा होता है अदर वर्ड्स बोल लो, जैसे लाइक एडवर्ब्स। एंड इसके बाद फिर प्रीपोजिशन वगैरह है, ये है। ठीक है, मैं एक एक बीच में कोई सेंटेंस लेके किसी सेंटेंस को तोड़ के दिखाऊंगा। चलो चालू करते हैं। टू मेंस वर वॉकिंग अलोंग वन समर डे। अब देखो, मैंने आपको बताया था हमेशा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमेशा अलग करना है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? हमें हमेशा सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। सब्जेक्ट डूअर होता है या नॉन डूअर भी होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और सब्जेक्ट वो होता है जिस प्रेडिकेट को हम पढ़ के जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमेशा अलग करना है, इंग्लिश हिंदी की तरह समझ में आएगी। टू मैन वर वॉकिंग अलोंग वन समर डे, मैंने बताया जो वर्ब से चालू होता है, हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब आ जाता है, वो हिस्सा हमारा प्रेडिकेट होता है, और उससे पहले हमें हमेशा सब्जेक्ट होता है। टू मैन इज सब्जेक्ट है, एंड उसके बाद जो वर्ब से चालू है ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। वर वॉकिंग अलोंग वन समर डे। ठीक है, दो मैन, मैन का ये प्लूरल है, ये हमारा सिंगुलर हो गया, ये इसका प्लूरल हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। दो आदमी वर वॉकिंग, वर वॉकिंग मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस में चला गया। वर वॉकिंग अलोंग, साथ साथ जा रहे थे, वन समर डे, एक गर्मियों के दिन में, गर्मी के दिन में दो आदमी साथ साथ जा रहे थे। Soon it became too hot to go any further and seeing a large plane tree nearby. जल्द ही, इनके बीच में गैप है, it became too hot, यह इतना गर्म हो गया कि go any further, कि आगे नहीं जा सकता। जल्दी ये इतना गर्म हो गया कि आगे नहीं जाया जा सकता। Seeing a large plane tree nearby, nearby की हिंदी क्या होती है? आसपास। वे लोग सीनिंग अ लार्ज प्लेन ट्री, एक बड़े प्लेन ट्री को देखकर अपने आसपास, दे थ्रू, सब्जेक्ट ये हो गया, यहाँ से चालू हो गया प्रेडिकेट। अब इसमें जितनी भी जानकारी होगी यहाँ से चालू होके यहाँ तक सब दे के बारे में होगी। ओके, दे थ्रू देम सेल्फ, उन्होंने अपने आप को
फेंक दिया, थ्रो मतलब फेंकना, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, इन इट्स शेड, इसकी छाया में। इट्स किसके लिए आया है? इट्स आया है इस प्लेन ट्री के लिए। वह, ये तो हिंदी समझ गए, उन्होंने अपने आप को थ्रो कर दिया, फेंक दिया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, रेस्ट करने के लिए, इट्स सैड मतलब प्लेन ट्री की छाया में। तो वह उस ट्री की छाया में बैठकर आराम करने लगे। इसका मीनिंग ये आएगा। गेजिंग अप इनटू द ब्रांचेस, वन मैन सेड टू द अदर। अब समझना हिंदी। गेजिंग का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखते हुए। इनटू द ब्रांचेस, ब्रांचेस के अंदर, ब्रांचेस में देखते हुए, वन मैन सैड, सब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का। वन मैन सैड, एक आदमी कहता है टू द अदर, दूसरे से, क्या कहता है? व्हाट अ यूजलेस ट्री दिस इज। अब ये सेंटेंस कौन सा है? व्हाट अ यूजलेस ट्री दिस इज, ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसमें ही बनता है इस तरह से, व्हाट अ यूजलेस ट्री दिस इज। अब ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। जिस भी वाक्य के अंत में लेस, फुल, एबल, OUS आ जाए, वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब ये एडजेक्टिव है। व्हाट अ यूजलेस ट्री दिस इज, कितना यूजलेस पेड़ है यह। यूजलेस मतलब जो किसी भी काम का नहीं होता। अब आगे चलते हैं। इट डज नॉट हैव फ्रूट और नट्स। अब देखो, ये जो यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया और वर्ब से चालू वो प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट में सारी जानकारी सब्जेक्ट के बारे में होती है, यानी इट के बारे में होगी। इट डज नॉट हैव, इट किसके लिए आया है? पेड़ के लिए आया है। यूजलेस ट्री बोलता है ना, पेड़ के लिए आया है, प्लेन ट्री के लिए आया है। इट डज नॉट हैव फ्रूट्स और नट्स, इसके पास ना तो फ्रूट्स हैं और ना ही नट्स हैं, बादाम हैं, ना तो फल हैं और ना ही बादाम वगैरह हैं। कि वी कैन ईट, सब्जेक्ट यहाँ से चालू है, वर्ब से, प्रेडिकेट ये मोडाल से हमारा। वी कैन ईट, हम खा सकते हैं, और वी कैन नॉट ईट, वी कैन नॉट इवन यूज़, और ना ही हम इनका यूज़ कर सकते हैं, इट्स वुड, इसके वुड को, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए। समझ गए? पूरी की हिंदी क्या निकलेगी? यह जो पेड़ है, पेड़ के पास ना तो फ्रूट है ना ही किसी तरह का बादाम है, कि वी कैन ईट, कि हम खा सकें, और ना ही, और यहाँ तक कि यूज़ कर सकते हैं, इट्स वुड, इनकी लकड़ियों को, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए। आई होप यहाँ तक हिंदी समझ में आई होगी। अब देखो मज़ेदार चीज़ यहाँ से है। डोंट बी सो अनग्रेटफुल, रसल द ट्री इन रिप्लाई। डोंट बी सो अनग्रेटफुल, डोंट से चालू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बी, ठीक, कौन सा सेंटेंस हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डोंट बी सो अनग्रेटफुल, इसकी हिंदी क्या होगी? इतने भी एहसान फरामोश मत बनो। रसल द ट्री, ट्री ने आवाज़ लगाई, ठीक है। जो रसल होता है, जैसे डॉग बार्क करता है, और एलिफेंट हमारा ट्रम्पेट करता है, ऐसे ही फायर की आवाज़ को हम क्रैकल कहते हैं। तो इसी तरह ट्री की आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? रसल, सरसराहट। इन रिप्लाई, रिप्लाई में आया। आई एम बीइंग, कौन सा टेंस बन रहा है? आई एम बीइंग, बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आई एम बीइंग, मैं हो रहा हूँ, एक्सट्रीमली यूजफुल, अत्यधिक लाभदायक, टू यू, आप सबके लिए, आप दोनों के लिए, एट दिस वेरी मोमेंट, इस मोमेंट में, मोमेंट में, ये जो वेरी है एम्फेसाइज कर रहा है, इस मोमेंट में, ओके। मैं, आई एम बीइंग एक्सट्रीमली यूजफुल, मैं अत्यधिक लाभकारी हो रहा हूँ आप सभी के लिए इस मोमेंट में। कौन सी मोमेंट में? समर जो हुआ पड़ा है, जो बहुत ज़्यादा हॉट हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। शील्डिंग यू फ्रॉम द हॉट सन,
हॉट सन शील्डिंग यू, शील्डिंग यू का मतलब क्या होता है, शील्डिंग, शील्ड वर्ब है, आईएनजी लग गया है। संकट या हानि से बचाना, शील्डिंग यू मतलब मैं तुम्हें बचा रही हूँ फ्रॉम द हॉट सन, इस गर्म सूरज से, उसकी आग से। एंड यू कॉल मी अ गुड फॉर नथिंग, अब देखो ये यूज हुआ है, गुड फॉर नथिंग, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट में जितनी भी जानकारी होंगी सब सब्जेक्ट के बारे में होंगी। अब ये जितनी भी जानकारी है ना, ये सब यू के बारे में होंगी, इसलिए हमेशा सब्जेक्ट को प्रेडिकेट अलग करते हैं। यू कॉल मी, तुम मतलब आप दोनों, कॉल मी अ गुड फॉर नथिंग, आप कह रहे हो कि मैं नाकारा हूं। आई होप यहां तक समझ में आई होगी हिंदी। अब देखो यहां से हमें क्या मोरल मिलता है, ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशंस हैव अ गुड पर्पस, फुल स्टॉप है। अब देखो पजेसिव साइन लगा हुआ है, पजेसिव साइन हमेशा सजीव के लिए लगाते हैं, गॉड को हम सजीव मानते हैं। गॉड्स क्रिएशन, मैंने बोला जब भी ऑफ आ जाए हिंदी पीछे से निकालते हैं। गॉड पजेशन का मतलब क्या होता है, का के की, है ना। गॉड की क्रिएशंस, जो रचना, ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशन, सारी गॉड की रचनाएं जो हैं, हैव अ गुड पर्पस, है मतलब होना, पास में चीज होना, है एक गुड पर्पस, एक अच्छा उद्देश्य है। गॉड की सारी रचनाओं के पास एक अच्छा उद्देश्य है। गॉड टीचेस अस, यहाँ पे ये गॉड है जो ये लगा हुआ है, गॉड है, गॉड टीचेस अस, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद दूसरा सेंटेंस चालू हो गया है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। डेट गॉड टीचेस अस, गॉड हमें सिखाते हैं हम सबको कि वी शुड नेवर बिलिटिल। अब बिलिटिल का मतलब क्या होगा, किसी को महत्वहीन समझना, अनइम्पोर्टेंट समझना, कम समझना। सो सब्जेक्ट यहाँ से चालू, प्रेडिकेट में सारी जानकारी सब्जेक्ट के बारे में होती है, सब्जेक्ट हमारा वी है। वी शुड नेवर बी लिटिल गॉड्स, देखो यहाँ पे पजेसिव साइन लग के एस लगा हुआ है, ये पूरा है ब्लेसिंग, गॉड की ब्लेसिंग को हमें कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। आई होप आपको ये हिंदी समझ में आई होगी, इंग्लिश की बहुत अच्छी स्टोरी थी। एक दो ट्रैवलर्स होते हैं और एक प्लेन ट्री के बारे में बताते हैं कि उसे नाकारा कह देता है, फिर वो बताता है कि आपको मैं इस गर्म मौसम में आपको मैं ठंडक दे रहा हूँ, इस तरह से। सो आई होप आपको ये स्टोरीज समझ में आई होगी। और मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आई नहीं आई। थैंक्स अ लॉट।